हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल घर पर स्कूल बाय मन्नू सर में। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो अध्याय नंबर 2 है यानी कि बहुपद, इस बहुपद से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के एक शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका माइनस बी बटे ए होता है। यानी कि माइनस बी क्या होता है, आपका एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 5। और आपका ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, एक, तो एक ले लेंगे तो ये केवल आपका माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको इसको टिक लगाना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉमा एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है तो शेष शून्य होंगे। यानी कि शेष शून्य ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको आपको छोड़ देना होगा इस टाइम फिलहाल में। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि तीसरा इसमें का, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद होगा। ठीक है, तो इसमें सूत्र आपका होता है कि अगर आपका किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया है तो उससे हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है जी, आपका होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दें तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, अब प्लस एक बार अल्फा इंटू गुणा कर देते हैं बीटा से। तो ये वाला आपका देखिए, ये वाला कहाँ दिया गया आपका, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आपको टिक लगाना होगा। ठीक है ना। देखिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग चौथा। क्वेश्चन देखिए चौथा क्या कर रहा है कि यदि शून्यक अल्फा 2 बीटा माइनस 2 तो बहुपद होगा। सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पे सूत्र पूछ दिया है और यहाँ मान भर देना है। तो मान भर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये घट जाएगा तो ये जाएगा कब। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे एक आएगा, अब माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस में तो प्लस आपका एक्स हो जाएगा और दो तिहाई 6 प्लस माइनस आपका माइनस 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है किसी घन बहुपद में शून्यकों का योग सदैव बराबर होता है। घन बहुपद है मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब ये आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। इसे बोला क्या, घन बहुपद। तो इसमें कैसे होगा जी, देखिए तो बोला है तो यहाँ पे शून्यकों का योग सदैव होता है। तो शून्यकों का योग क्या होगा आपका, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटे में ए का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 16 इस वीडियो का। ठीक है, देखिए बोला है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के शून्यक समान हो तो के बराबर क्या होगा। बस क्या करना है आपका, यहाँ पे शून्यक बराबर दिया है तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका विविक्तर डी मान लेंगे, क्या ये जीरो हो जाता है जब बहुपद का ये शून्यक का जगह जीरो हो जाएगा। तो
अब देखिए बोल दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के शून्यक समान हो तो के का मान। जब शून्यक समान होगा तो व्युत्क्रम डी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर होता है तो डी का मान जीरो हो जाएगा। और बी का मान एक्स का गुणांक होता है क्या, बी, तो दो का स्क्वायर आपका हो जाएगा चार माइनस फोर इंटू ए, एक्स स्क्वायर बराबर कुछ नहीं है एक है, इंटू सी आपका के है, बस इसको हल कर लीजिए। तो फोर माइनस ये हो जाएगा फोर के, इसको भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू फोर बाई फोर, यानी कि आपका एक। यहाँ के आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए ये 17, यानी कि इस वीडियो का आपका 7वां नंबर प्रश्न बोला है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक वास्तविक और असमान हो तो वेदांक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी का मान क्या होगा। देखिए वास्तविक है लेकिन असमान है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा होगा, डी का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, मतलब इस वीडियो का आपका 8वां प्रश्न। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है तो एफ माइनस का मान क्या होगा, एफ माइनस वन का, तो माइनस वन इसे भर दीजिए माना जाएगा, तो माइनस वन का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस वन का वर्ग आपका वन हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका माइनस टू हो जाएगा, अब माइनस थ्री, ठीक है ना। अब देखिए ये तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस थ्री और माइनस थ्री कट जाएगा, कितना आएगा आपका जीरो, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि यदि शून्यक एक बटे दो और दो है तो बहुपद होगा, तो क्या होगा बहुपद, बस वही मान भर देना है आपका इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा का मान एक बटे दो प्लस बीटा का मान दो इंटू एक्स प्लस आपका अल्फा एक बटे दो इंटू दो, दो से दो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे हल तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए बटा वन मान लेंगे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको बटा वन मान के माइनस हो जाएगा आपका टू और हो जाएगा वन, और ये दो दूना आपका यहाँ पे चार, और ये जगह आपका एक्स प्लस ये हो जाएगा वन, ये जगह इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा तीन, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बटे टू एक्स प्लस वन, दो से भाग कर देंगे सब में तो क्या जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये कट जाएगा दो से और प्लस यहाँ पे टू, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ दिया गया आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि यदि शून्यक अल्फा बराबर तीन बीटा बराबर माइनस चार हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, बस तो अल्फा इंटू आपका बीटा निकाल देना है, ठीक है ना। तो तीन गुणे माइनस का चार कितना आएगा आपका माइनस का 12, तो ये आपका माइनस का 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे, तो ये 10 प्रश्न था, यह 10 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आपकी पेपर दृष्टि से, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।